सो गाइज वेलकम टू ग्रामर एकेडमी। आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं निशान सिंह आपके सामने। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं जिसका नाम है बेसिक। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं बेसिक के बारे में। बेसिक सेंटेंसेस। आप कहीं पर भी किसी भी क्लासेस में जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो वहाँ पर आपको बार बार लगातार ये चीज़ सिखाई जाती है, सेंटेंस कैसे बनाया जाए, सेंटेंस के बारे में डिटेल और बार बार सेंटेंस की प्रैक्टिस की जाती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं। सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं और क्या होते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं। I am going to market। ये हमने सेंटेंस रेडी किया है। अब इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सेंटेंस का मतलब ये होता है कि कई मीनिंगफुल वर्ड्स जिसे हम एक साथ ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो एक सेंटेंस का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं एक सेंटेंस के। सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की, फिर एक होती है मेन वर्ब और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एक एक करके हम इनकी डिटेल्स आपके सामने बताते जाएंगे। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 2 फॉर्म होते हैं सब्जेक्ट में। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन, प्लूरल मीन्स बहुवचन। एक वचन के बारे में बात करें, हम सिंगुलर के बारे में बात करते हैं, उसमें आता है आई, ही, शी, इट और किसी का नाम। और प्लूरल की बात करें, प्लूरल में यू, वी, दे, राम एंड श्याम। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगुलर में हमने एक नाम के बारे में बात की है, प्लूरल में 2। ये दोनों नाम मिलकर बनेंगे प्लूरल। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। सबसे पहले हम प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट में यूज होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो है इज, एम, आर। ये प्रेजेंट फॉर्म के साथ में यूज की जाती है। फिर नेक्स्ट पास्ट। पास्ट में जो यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब्स है वो कुछ इस तरह है, was एंड were। नेक्स्ट होता है फ्यूचर। फ्यूचर में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी का यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात करें तो इसका यूज हो जाता है, इसका मीनिंग होता है हे। पास्ट की बात करें, वॉज वर का यूज हम कर रहे हैं था शब्द के साथ। और फ्यूचर की हम बात करें, विल बी का यूज कर रहे हैं हम होगा। अब हम बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है काम। वर्ब का मीनिंग ये होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है वो गो मीन्स जाने का काम कर रहा है। यही चीज़ होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब के कुछ पार्ट्स इस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर गो है, गो का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। यहाँ पर आपको ये बताया जाता है किसी भी वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बताया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसका 4th और 5th फॉर्म भी होता है। गो का 4th फॉर्म हो जाएगा गो प्लस ing और 5th फॉर्म होगा गो और es फॉर्म होता है। तो ये आप समझ सकते हैं मेन वर्ब का। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद में आने वाली चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट में ही जो सब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे आई का अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखें तो वो हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, ईट का ईट ही रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं इनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स की। यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहेगा, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है अस, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा देम, नेम का नेम ही रहेगा। तो अभी मैंने आपको बताया वर्ब के फॉर्म के बारे में। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म।
यहाँ तक मैंने आपको बेसिक डिटेल्स बताई है एक सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं और कितनी डिटेल्स होती हैं। इसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, वो बचे हुए पूरे पार्ट को जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। यहाँ तक मैंने आपको पूरी डिटेल समझाने की कोशिश की है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं या क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूँ। हम आगे इसके ही आगे की जो डिटेल्स है, सेंटेंस के आगे की डिटेल्स है, वो मैं आपको नए वीडियो में जल्द से जल्द लाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करें लाइक्स और सब्सक्राइब के साथ। थैंक यू।